एक तरफ सरकार महिला सुरक्षा के तमाम दावे करती है, लेकिन उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा के दावे महिला आयोग की रिपोर्ट 2025 के मुताबिक खोखले साबित हुए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट में देहरादून के लिए चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार देहरादून में महिला सुरक्षा सूचकांक केवल 60.6% रहा, जो राष्ट्रीय औसत 64.6% से भी कम है। इस रिपोर्ट में देखिए। तो आपको बता दें कि देश के 10 टॉप देहरादून में महिला सुरक्षा सूचकांक में भी ये शामिल हुए हैं और दून की 50% महिलाएं असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। ऐसे में 10% महिलाएं खुद को मानती हैं असुरक्षित। तो दून में 6% महिलाएं उत्पीड़न का शिकार भी हुई हैं और सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न की घटनाएं भी हुई हैं। सबसे अधिक मामले मौखिक उत्पीड़न के भी सामने आए हैं। कांग्रेस ने भाजपा के नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। महिला सुरक्षा के लिए सरकार के दावे खोखले भी साबित हुए हैं। हमारी बेटियां की टूटी हुई उम्मीदें हैं, ये रिपोर्ट, ये कांग्रेस की ओर से आरोप भी लगे हैं और हिंसक घटनाओं को रोकने में सरकार विफल भी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चीजें निकल कर आती हैं, बातें होती हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड देवभूमि, हमारा देवभूमि के नाम से जो जाना जाता है, वहां पर इस तरीके की कोई भी घटना निकलकर हमेशा सामने नहीं आती है। और अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से उत्तराखंड में हमारी महिलाओं और बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उनको पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सुरक्षित महसूस करती हैं। तो इस तरीके की जो चीजें निकल कर आ रही है और विपक्ष जो इस पर राजनीतिक रोटी सेक रहा है, कई सवाल हैं, कई चीजें हैं। हम तो उनसे ये भी जानना चाहते हैं कि संजय धारीवाल जो इस प्रकार का बयान दिए थे सांसद सत्र में कि मर्दों का प्रदेश बलात्कार तो होंगे ही, तब उनको ये सब आंकड़े नजर नहीं आ रहे थे, तब राजस्थान की हालत नजर नहीं आ रही थी। तो इन सब चीजों को सोच और समझ कर बोलना चाहिए। हमारा उत्तराखंड देवभूमि पूरी तरीके से महिलाओं के लेके सुरक्षित पाया जाता है। महिला सुरक्षा पर अभी एक राष्ट्रीय रिपोर्ट आई है जिसका विमोचन स्वयं महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने किया। वो रिपोर्ट इतनी चौंकाने वाली है कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। राजधानी देहरादून देश के सबसे असुरक्षित शहरों में से एक है। यहाँ पर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, वो घर से निकलने में डर रही हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रही हैं, तो ये रिपोर्ट सरकार को चेताने और जगाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन भाजपा की महिला आयोग की अध्यक्ष हो, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हो, दोनों इस रिपोर्ट से पल्ला झाड़ने का काम कर रही हैं। लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बेटियों और महिलाओं के लिए ये राज्य कैसे सुरक्षित बने, ये राजधानी कैसे सुरक्षित बने, इस पर जो है सरकार को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। और आप अगर सच्चाई को नकारने का काम करेंगे तो फिर इस राज्य में सुरक्षा की जिम्मेदारी। और बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन में। सुनीता जी, जिस तरह से अब जो रिपोर्ट पेश हो रही है और साफ तौर पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माना जा रहा है, किस रूप में आप लोग इसको देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर? सुनीता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सुनीता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 जी। देखिए, पूरे भारत में 31 शहरों में 12,770 महिलाओं ने जो है अपना फीडबैक दिया है विमेन सेफ्टी को लेकर, जिसमें अब हमारा जो टॉप मैं कहूंगी कि 8-9 शहर ऐसे हैं जहाँ पे महिलाएं जो हैं पूरी सुरक्षित अपने आप को फील करती हैं। और ये वर्किंग एरिया को लेकर बात हो रही है। जो फैक्टर्स हैं वो आप देखिए कि किन फैक्टर्स पे जो महिलाएं 18 to 24 जो वर्किंग है उनके लिए उनका फीडबैक जाना गया है कि वो कैसा फील करती हैं, न्यूट्रल है, फेवर में है या डिसफेवर में है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है, विपक्ष को ये समझ लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है
और वहां पे शिमला जो है 11वें नंबर पर है, और 0.1 का जो फर्क है उस पे इतना उछल रही है कांग्रेस पार्टी। इनको ये देख लेना चाहिए कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में नारियां जो है कितना असुरक्षित फील करती हैं, उनके साथ किस प्रकार से दुराचार होते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग जिनके कांग्रेस भवन के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपने देखा उत्तर प्रदेश में कैसे इन्होंने कांग्रेस भवन के अंदर महिलाओं का शोषण किया। तो ये इस तरीके की जो बातें, जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, जनता बहुत समझदार है, अच्छे से जानती है कि कहाँ पे क्राइम रेट क्या है। और उत्तराखंड देवभूमि में महिलाएं जो है, देखिए 60% महिलाओं ने कहा है कि देहरादून सिटी जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है। 41% महिलाओं ने न्यूट्रल अपना जवाब दिया है, और जो 10% है वो डिसफेवर में है, जिनके हिसाब से जो है असुरक्षित रात में जॉब करना, नाइट ड्यूटी देना, उसमें महिलाओं के लिए उन्होंने एक शंका जाहिर की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से मुद्दा बना रही है, देखिए जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, जनता जानती है आजकल हर चीज के जो फैक्ट्स है फैक्ट चेकर से तुरंत आ जाता है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से महिला सुरक्षा का जो बात है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने महिलाओं को हर जगह सेफ जो वर्किंग एरिया है उसके लिए हमारी नीतियां काम कर रही है। हर जगह जो है हैरेसमेंट सेल है, वर्किंग एरिया में महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनी है, महिलाएं खुद उस सेल की इंचार्ज हैं। तो ये कहना कि इस तरीके से देहरादून सिटी को बदनाम करना कांग्रेस पार्टी की गलत नियति है, और हमेशा ये गलत काम करते हैं और फिर बाद में जो है माफिया मांगते फिरते हैं। तो राहुल गांधी माफी वीर बन जाएंगे, बाद में पहले बोल देंगे, हल्ला करेंगे, फिर माफी लेने पहुंच जाएंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी की नीयत भी है और नीति भी है। जी, आप बने रहे सुनीता जी हमारे साथ, और कुसुम कनवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। कुसुम जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। नमस्कार, धन्यवाद। मैडम, जिस तरह से ये रिपोर्ट भी सामने आई है और महिला सुरक्षित जिस तरह से इसमें बताया गया है, किस रूप में आप लोग देख भी रहे हैं, और महिला आयोग की ओर से किस तरह से कार्य भी किया जा रहा है ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें? जी जी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि ये रिपोर्ट जो है एक प्राइवेट संस्था के द्वारा, जो कंपनी है उसके द्वारा ये सर्वे करवाया गया है, ये किसी सरकारी आंकड़ा नहीं है। दूसरा क्या है कि ये एक कार्यक्रम में, एक पुस्तक के विमोचन में ये बात आई है कि उसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजया राटकर जी रही हैं, और मेरी खुद उनसे बात हुई है कल। क्या मैंने कहा राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या कोई ऐसा सर्वे करवाया है जिसमें देहरादून का नाम आ रहा कि महिलाएं असुरक्षित हैं? तो उनके द्वारा पूरी तरह से नकारा गया है कि हमने महिला आयोग ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोई ऐसा सर्वे नहीं कराया है जिसमें कि देहरादून में महिलाएं अनसेफ हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह से किसी भी शहर की छवि को धूमिल करना ठीक नहीं है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग उस कंपनी से हम लोग, जो उनकी सर्वे है कि किस आधार पे उन्होंने ये सर्वे किया है, हम अपनी तरफ से उससे रिपोर्ट मांगेंगे। लेकिन जिस तरह से अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है, सार्वजनिक भी हो रही है, हालांकि इससे पहले भी हम लोगों ने एक रिपोर्ट देखी थी, उसमें तो पूरा उत्तराखंड को ही दर्शाया गया था कि महिला अपराध में सबसे आगे है, और अब ये देहरादून को लेकर के रिपोर्ट जो सामने आई है, तो इन दोनों को किस तरह से आप लोग देखते भी हैं? और क्योंकि ये तो सीधे सीधे सरकारों पर भी आरोप है, अगर विपक्ष जिस तरह सवाल उठा भी रहा है तो पूरी तरह से सरकार को फेल बताया जा रहा है कि महिला अपराधों पर कंट्रोल करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कम से कम महिला सुरक्षा को लेके बहुत संवेदनशील रहते हैं। और उसके बाद उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, आपको पता है कि हम लोग स्वतः संज्ञान लेके, किसी भी माध्यम से हमें अगर जानकारी मिलती है तो तुरंत संबंधित जो भी जिला होता है उसके वहाँ के संबंधित विभागीय अधिकारियों से हम तुरंत जानकारियां लेते हैं। और इस तरह से कि ये पूरी तरह से कि देहरादून में महिलाएं असुरक्षित है, ये देख के मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है कि इस तरह से देहरादून को बदनाम किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि देहरादून में क्या पूरे उत्तराखंड में महिला पूरी तरह सुरक्षित है, और सरकार
और पूरा शासन प्रशासन महिलाओं के साथ खड़ा है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग हर समय महिलाओं के बीच में काम करता है, महिलाओं के लिए काम करता है और किसी तरह से भी कोई भी महिला असुरक्षित नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल कुसुम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी बात रखी और सुनीता विद्यार्थी जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। मैडम, जिस तरह से लगातार क्योंकि ये देखा भी जा रहा था और इस तरह के आरोप भी लगे थे, तो आप लोग इस को अब किस तरह से जस्टिफाई भी करेंगे? और क्योंकि जिस तरह से आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष की चाल है, लेकिन रिपोर्ट तो ये सार्वजनिक हो चुकी है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को किसी जस्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने ही सवालों में जो है घिर गई है, अपने ही अनर्गल बयानों में घिर गई है और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से झूठ नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है, जनता इन्हें हमेशा जवाब देती है। और एक इस बार तो जो सबक सिखाने का काम, ये शिमला की बात क्यों नहीं कर रहे? 0.1% का जो फर्क बता रहे हैं, उसमें भी जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि महिलाएं जो हैं अपना कार्य क्षेत्र में अब कैसा सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं करती है, ये वाला पूरा फैक्टर है। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि पूरी देवभूमि में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो इन्हें ये जवाब देना चाहिए कि इनके कांग्रेस शासित प्रदेशों के क्या हाल है। और राजस्थान जो पहले कांग्रेस पार्टी का जो मैं कहूंगी कि पूरा स्टेट जो है, अगर आप गूगल भी करते तो सबसे ज्यादा जो मैं कहूंगी जो दुष्कर्म के मामले होते थे वो राजस्थान में होते थे। और रेपिस्ट स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से राजस्थान को गूगल जो है बताता था। अब भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद कितने आंकड़े हमने कम किए, पूरे भारत के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां पे महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। और ये झूठे आंकड़े लेकर 12,000 महिलाओं के 12,770 महिलाओं ने जो फीडबैक दिया है वो डिफरेंट आंकड़ों पे है कि उनका वर्किंग एरिया कैसा है, उनकी महिलाओं के लिए क्या क्या सुरक्षाएं जो है वो वर्किंग एरिया में उपलब्ध हैं, क्या उनके पास जो है महिला पुलिस चौकियां, क्या महिलाओं की FIR होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो नंबरिंग हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पे एक हवा बना रही है और इस महिला सुरक्षा की बातें जो करके अपना एक मकसद हल कर रही है, तो इनको जो है मैं कहूंगी कि पहले भी इन्होंने इनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है और ये हमेशा ही ऐसा ही काम करते हैं। अभी इन्होंने जो है किस तरीके से वोट चोर का नारा दिया और बिल्कुल सुनीता जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक में स्वागत है आपका। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा के दावों की पोल राजधानी देहरादून में एक बार फिर खुली हुई है और ऐसे में राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट और सूचकांक में देहरादून देश के 10 सबसे असुरक्षित शहरों में भी शामिल हो गया है। ऐसे में एक तरफ जहां सरकार महिला सुरक्षा के तमाम दावे कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा के दावे महिला आयोग की रिपोर्ट 2025 के मुताबिक खोखले साबित हो रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट में देहरादून के लिए चिंताजनक आंकड़े भी अब सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार देहरादून का महिला सुरक्षा सूचकांक केवल 60.6% रहा, जो राष्ट्रीय औसत 64.6% से भी कम है। सीधे शब्दों में अगर समझे तो देश के टॉप 10 असुरक्षित शहरों में देहरादून भी शामिल हो गया है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि कड़े कानून, बेहतर रोशनी, सुरक्षित परिवहन और महिला अनुकूल ढांचे को प्राथमिकता देकर ही दून को महिलाओं के लिए असुरक्षित और सुरक्षित बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ विपक्ष द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर विपक्ष सरकार पर कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। और ज्योति रौतेला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका HNN में। थैंक यू, धन्यवाद।
मैडम, किस तरह से आप इस मामलों को देखती भी हैं, जिस तरह से अब महिला अपराध बढ़ रहे हैं और देहरादून भी टॉप में आया है 10 टॉप शहरों में? देखिए, ये कहीं ना कहीं देवभूमि उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे राज्य महिला सुरक्षा में 10वें स्थान पर आया है, और ये मुझे लगता है कि भाजपा सरकार की नाकामी है, पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर इसको बोलेंगे कि लगातार महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं हमारे प्रदेश में हो रही हैं, ये हम लोगों के लिए डर का विषय भी है, हम लोगों के लिए अफसोस का विषय भी है, और इस पे काम करने की बहुत बड़ी जरूरत अब सरकार शासन को है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर महिला आयोग के अध्यक्ष कह रही हैं कि ऐसा कोई सर्वे हम लोगों ने तो नहीं कराया, और ऐसा जो सर्वे हुआ है वो प्राइवेट तौर पर हुआ है। देखिए, जो महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अपने मुझे लगता है ट्विटर हैंडल से डाला हुआ था, वो जो उनका जो सर्वे है वो हुआ है, और उनके जो महिला आयोग की एक बुक रिलीज होती है जिसमें वो महिलाओं के ऊपर जो जिन शहरों में जो अपराध होते हैं उसके ऊपर वो सर्वे है, और वो उसको अब आज डिनाई कर रही है, तो सीधा सीधा झूठ बोल रही है। महिला आयोग के अध्यक्ष को महिला आयोग के अध्यक्ष ने तो कभी महिलाओं के ऊपर जो अपराध हुए, चाहे वो अनामिका शर्मा ने अपनी बेटी के साथ कराया, चाहे वो देहरादून बस अड्डे पे एक गैंग रेप हुआ, अंकिता भंडारी के साथ जो केस हुआ, चाहे उनके दुग्ध संघ के महिला आयोग के अध्यक्ष ने जो करा, अभी एक लड़की के साथ हरिद्वार में 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, 7 साल की, अब रोज कोई ना कोई रेप की घटना सुन रहे। महिला आयोग की अध्यक्ष उसमें कभी कोई बयान देते हुए क्या आपको नजर आई? केवल आज उन्होंने एक वीडियो जारी करा जिसमें उन्होंने बोला कि हमारा वो सर्वे ही नहीं हुआ, लेकिन उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दें और बोले कि सर्वे उनका नहीं है। इसमें कहाँ तकलीफ है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्हीं का जो महिला आयोग का नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स है नारी, उसको कल रिलीज किया गया, उन्हीं की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको डाला हुआ है और उसमें ये दिया गया है। और आज अगर उस चीज को झुठला रही है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। लेकिन अब विपक्ष इसको किस तरह से देख रहा है? अब कांग्रेस इसको किस तरह से देख रहा है आने वाले समय के लिए भी? क्योंकि अगर इस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं तो विपक्ष में आप लोग बैठे हुए हैं, किस तरह सरकार को चेताने का काम आप लोग कर रहे हैं? देखिए विशाल जी, हम लोग लगातार हर मुद्दे पे जो भी अगर आज तक महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं उन मुद्दों पे बोल रहे हैं। शासन प्रशासन सरकार कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे सोई भी। अब समस्या क्या है कि जो भी अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा प्रवृत्ति के लोग हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा के सदस्य हैं, या उनके नेताओं के पुत्र हैं, या उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड। इसकी वजह से आज पूरे प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है अराजकता का, वो इसलिए बना हुआ कि भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम करेंगे। आप चाहे हिमांशु चमोली का केस ले लीजिए, चाहे रुड़की में जो पार्षद गैंगस्टर के लिए काम करता था, भाजपा का पार्षद था, अनामिका शर्मा भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष थी, उसके अलावा सर्च का केस ले लीजिए, चंपावत का केस ले लीजिए। जी बिल्कुल ज्योति जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ डॉक्टर मनु शिवपुरी जी भी जुड़ गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। मैडम बहुत स्वागत है आपका चैनल में। लगता है संपर्क टूट गया है मैडम का, तो दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि देहरादून में 6% महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हुई हैं। ये जो आंकड़े हैं वो ताज़ा आंकड़े हैं, और ऐसे में कई महिलाओं के साथ बार बार उत्पीड़न भी हुआ है। सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न की घटनाएं घटी हैं। सबसे अधिक मामले मौखिक उत्पीड़न के भी सामने आए हैं। और फिलहाल न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।